जय हिंद दोस्तों, बहादुर फिजिकल एकेडमी में स्वागत है। आज हमारे बीच हैं अंकित तिवारी, जिनका रेलवे लेवल 5 में मिली है सफलता। इनको एकेडमी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे एकेडमी से लगातार बच्चों को सफलता मिलती आ रही है। आज हम अंकित तिवारी के बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये लगातार 4 से 5 वर्षों से तैयारी कर रहे थे, लेकिन फाइनली पेपर तो बहुत सारे निकले, लेकिन फाइनली सफलता नहीं मिली। तो अभी जैसे ये मेरे से बहुत दिन से जुड़े हैं, तो पहले गाँव में ही रहते थे, गाँव में रह के ही तैयारी करते थे, लेकिन फिर हम इनको फ़ोन करके रीवा बुला लिए। बोले कि आप यहाँ आ जाइए, यहाँ जो मार्गदर्शन मिलेगा, माहौल मिलेगा, वहाँ पे वो माहौल नहीं मिल पाएगा। फिर ये हमसे जुड़े तो इनका रेलवे ग्रुप डी का भी पेपर निकला था, उसमें इनका मतलब फिजिकल के लिए फिर हम इनको रनिंग वगैरह कराने लगे। इनके साथ हम खुद गए थे जबलपुर, लेकिन पैर में थोड़ा सा दर्द था, बहुत ज़्यादा ही दर्द था, स्वेलिंग आ गई थी, तो जाने वाले नहीं थे फिजिकल देने। लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंस भर दिया था कि ये फिर गए वहाँ फिजिकल देने, और मात्र मैं खुद खड़ा था, आवाज़ भी दे रहा था, लेकिन नैनो सेकंड से ये फिजिकल में बाहर हो गए। फिर जब फिजिकल में बाहर हो गए तो फिर बहुत थोड़ा सा हर आदमी स्वाभाविक है कि जब सफलता नहीं मिलती है, करीब आने के बाद अच्छे नंबर भी थे, मतलब मेरिट से तो बहुत ज़्यादा नंबर थे, 84 और के समथिंग नंबर थे। तो फिर इसके बाद हो गया, फिर चले आए, बहुत डीमोरल थे। फिर इनके बहुत सारे पेपर मतलब दे चुके थे। हम बोले कि आप टेंशन मत लो, बहुत जल्दी लेवल 5 का रिजल्ट आया, उसमें भी नहीं हुआ। फिर मेंटली डिस्टर्ब, फिर सोचने लगे कि अब तैयारी न करें, कहीं बाहर चले जाएं। बहुत सारी मतलब मन में बातें उत्पन्न होने लगी, लेकिन हम बोले, इनका कॉन्फिडेंस हम बढ़ाते रहे। हम बोले कि आप टेंशन मत लो, अभी नेक्स्ट लिस्ट आएगी, उसमें नाम रहेगा। और 5 दिन के अंदर लिस्ट आ गई और अंकित तिवारी का नाम था उसमें। जब नाम था तो फिर हो गया, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन तब भी हम बोले कि आप अभी किसी से मत बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जान जाते हैं, फिर फाइनली सफलता नहीं मिलती तो हंसी मजाक उड़ाते। ये तो समाज का काम है कि हेड और टेल समाज का दोनों रहता है। जब आपको सफलता मिल जाएगी तो यही बोलेंगे कि हमको पता था ये लड़का बहुत तैयारी कर रहा था, सफलता मिलेगी ही। और जब नहीं होती तो फिर वही गुमराह करते हैं, घर में जाके मजा लेते हैं, पूछते हैं कि कहा तो अपने लड़कियां कहूँ भेजे है, कब से रीवा में टिकाया है, का कावत है, नौकरी चाकरी नहीं लग रही, पैसा बर्बाद कर रहा है। वो का काम धंधा में लगावा ना, या तो हम फोन करे दे थे मामा का तो उम्र रखा दें, या हमारे रिश्तेदार हैं प्राइवेट सेक्टर में भेज दें। तो सफलता और असफलता में सिर्फ इतने अंतर है। मेन अंतर ये है कि अगर जिनके गार्जियन बहुत अच्छे हैं, वो अपने बच्चों के ऊपर भरोसा रखते हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है, तो उनका लड़का पक्का एक दिन पद लेके ही रहेगा। छोटा काम आदमी रहता है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन बड़े पद के लिए टाइम लगता है। अब अंकित तिवारी का लेवल 5 में हुआ है। लेवल 5 स्टेशन मास्टर से छोटी नौकरी है, मतलब लेवल 6 से थोड़ा सा कम, गुड्स गार्ड में हुआ। लेकिन स्टैंडर्ड मतलब लेवल जो 5 का है वो क्लास 2 से कम नहीं है, यहाँ तक कि क्लास 2 के ही स्तर में आती है ना। तो यही है कि आप लोग तैयारी करिए। तैयारी का मेन मोटो यही है। हम बता दिए कि सफलता में 2 ही लोगों का पूरा हाथ रहता है, एक जो उनका सलाहकार है कि किस तरह का सलाहकार, चाहे वो भाई हो, दोस्त हो, गुरु हो, और एक गार्जियन। तो जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं या उनके गार्जियन देख रहे हैं, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि अपने बच्चों पर भरोसा करें और उनको आगे बढ़ने में उनका सपोर्ट करें, ना कि उनका पैर खींचे। भाई अच्छे पद के लिए तो टाइम लगेगा ही। तो जिन लोगों को भी, बहुत सारे लोग हैं जैसे सफल नहीं हुए हैं, तो उनको मैं यही बोलूँगा कि आप लोग मेहनत करते रहिए, और निश्चित तौर पे एक दिन ऐसा आएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता सफल होने में, लेकिन ये है कि थोड़ा सा लगता है लोगों को कि बहुत दिन हो गए तैयारी कर रहे हैं, सफलता नहीं मिलेगी, और फिर वहीं से व्यक्ति भटक जाता है। और जब भटक जाता है तो फिर फाइनली वो स्टैंडर्ड में फिर आ नहीं पाता। एक बार जैसे
ट्रेन की पटरी से ट्रेन उतर जाती है तो फिर इतना जल्दी का आने में टाइम लगता है। तो आपको बनना है तो इंजन बनिए कि एक बार सिर्फ डिब्बा वहीं रहे, इंजन बस चेंज होता रहे और पटरी के ऊपर गाड़ी हमेशा दौड़ती रहे। तो आप ये बहुत सारे बच्चे जैसे बैठे हैं, आप इनको कुछ बताएंगे कि सफलता आपको मिली है कितने, मतलब परिश्रम करने के बाद कैसे, क्या क्या मन में भाव उत्पन्न हो रहे थे कि कहाँ चले जाएं। आप हमसे बोल रहे थे कि रायपुर चले जाएं, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में ही मेरे को अगला 30-35 हज़ार रुपये दे रहा है, लेकिन अभी ये जो नौकरी लगी है तो 50-60 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी है, तो उससे बड़ा ही मिला। बताइए। मेरी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय बहादुर सर को जाता है, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन से मेरा इस सफलता में हुआ है। मैं 2019 से लगातार एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम निकाल रहा हूँ, क्वालिफाई कर रहा हूँ। मैंने यहाँ तक कि एसएससी में डीबी के बाद भी बाहर हुआ, बैंक के हुए, एसएससी के हुए, हर तरह के एग्ज़ाम मैंने निकाले। मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा था सर। मैं फाइनल सिलेक्शन ना होने के कारण मैं 2020 में गांव चला गया था कंपटीशन से दूर। फिर सर ने मुझे 2022 में पुनः रीवा बुलाया, बोला तुम मेरे संरक्षण में रहकर तैयारी करो। मैं यहीं सर के साथ रहकर तैयारी करता था। मेरा रेलवे ग्रुप डी में हुआ, सर के साथ, सर के मार्गदर्शन में मैं फिजिकल की तैयारी किया। मेरे पैर में स्वेलिंग आने के कारण मेरा रेलवे ग्रुप डी में नैनो सेकंड से दौड़ रह गई। उसके बाद मैं हार गया, फिर से जाने की तैयारी कर दिया यहाँ से। मैं यहाँ से फिर से जा रहा हूँ सर कहीं प्राइवेट जॉब करने के लिए। सर ने मुझे पुनः रोका, बोला नहीं तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अंतोगत्वा मेरा रेलवे लेवल 5 में गुड्स गार्ड में सिलेक्शन हुआ, जिसका पूरा श्रेय मैं बहादुर सर को उसको। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अंकित तिवारी के द्वारा ये बताया गया कि बहुत सारे पेपर निकलते रहे लेकिन फाइनली सफलता नहीं मिली थी, और बीच बीच में आदमी का मन चेंज होता रहता है कि अब छोड़ दें, पढ़ाई करना बंद कर दें या तैयारी करना बंद कर दें। तो मैं उन युवाओं को यही बोलूँगा कि जो भी जिस चीज़ के पीछे तैयारी में लगा है, कोई भी फील्ड हो, अगर वो लगातार ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहेगा तो निश्चित तौर पे एक दिन कामयाबी आके कदम चूमेगी। और जब कामयाबी कदम चूमती है तो किसी चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं रहती है, अपने आप लोग शोर मचा देते हैं कि कैसे चयन हुआ है। तो जो भी ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, मेरा ये उद्देश्य है लोगों को जागरूक करने के लिए मैं ये वीडियो बनाता रहता हूँ कि जिससे बहुत सारे लोग हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, 1-2 बार असफल हुए और असफल होने के बाद उनको लगता है कि अब हमको नौकरी नहीं मिलेगी और वो अपना मार्ग बदल देते हैं। तो उन मार्ग के साथ साथ मंजिल भी बदल देते हैं। उन युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप रास्ते बदलिए, लेकिन जिस मंजिल को पाने की आपकी चाह है उसके लिए आप अड़िग रहिए, और अगर अड़िग रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।